नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 24। तहलका न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार है दोस्तों। देखिए इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से बाहर से आए हुए अतिथियों ने स्टेडियम के बारे में किस प्रकार से प्रशंसा की है। देखता रहिए तहलका न्यूज 24। आज हमारे बहुत बड़े गांव सीमावर्ती उड़िका ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रद्धेय स्वर्गवासी श्री पूजन राम जी की स्मृति में उनके सुपुत्रों द्वारा बनवाए गए स्टेडियम और रंगमंच के उद्घाटन में पधारे हमारे चूरू व्रत के संयुक्त निदेशक आदरणीय पितराम जी काला साहब, जो संयुक्त निदेशक के साथ साथ हमारे जिले के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े संचालक, प्रेरणा स्रोत, प्रशासकीय अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय काला साहब, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय में बहुत ही युवा, प्रभावशाली, ओजस्वी, स्फूर्तिवान अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नीरज सिहाग, जिनका उद्बोधन आपने सुना। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य होनहार, जिन्होंने 3 साल में इस विद्यालय की काया पलट दी, बहुत ही विनम्र शिष्टाचारी विनोद जी जांगिड़। इन्होंने एक कार्यक्रम में हमारे युवा प्रधानाचार्य वेद प्रकाश जी बावठड़ी से आए हैं, कपिल जी अहलावत कुलूट से आए हैं, रमेश जी गढ़वाल मैपालवाड़ से आए हैं, और सबसे बड़ी बात जगदीश जी जांगिड़ साहब, जो सेवानिवृत्ति के बाद में कहीं ऐसा नहीं लगता हमारे प्रधानाचार्य मैपालवाड़ से ही सेवानिवृत्त हुए, उनको भी आपने यहाँ बुलाया। इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार ऐसे सुपुत्र सबको मिले, आदरणीय रणधीर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी हमारी उड़िका विद्यालय की पूरी टीम, बहुत ही आदरणीय सम्माननीय हमारे यहाँ ग्रामीण सज्जन बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, सज्जनों, देवियों, इस विद्यालय की सभी शिक्षकों के हमारे विद्वान साथी, विदुषी बहनें, और विशेष रूप से एक बहुत बड़ी बात है इस गांव में कि इस गांव के वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच साहब को मैं नमन करूंगा कि गांव में एक अच्छी मिसाल आपने, बलबीर जी और ठोलिया साहब, दूसरे साहब वरिष्ठ ठोलिया जी बैठे हैं यहाँ, मैं स्वागत करता हूँ शिक्षा विभाग की तरफ से। देखिए, अच्छे काम की कोई सीमा नहीं होती। आज मैं ये कह रहा था कि विनोद जी जांगिड़ थे, आज हमारा विभाग बहुत ही युवा हो गया। पहले प्रधानाचार्य हम आज से 1996 का मुझे समय याद है, राजस्थान लोक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के मैं प्रधानाध्यापक बना, तो उस समय एक शुरुआत हुई थी। आज उसकी बहुत ही समझिए पराकाष्ठा है। युवा अधिकारी हमारे विद्यालयों को संभाल रहे हैं। पहले पदोन्नतियां बहुत ही देरी से हुआ करती थी, तो उम्र के अंतिम पड़ाव में आते ही प्रधानाचार्य कोई बनता ही नहीं था, प्रधानाध्यापक के रूप में ही कोई सेवानिवृत्त हो जाता था, वो बड़ा मुश्किल मिलता था। आज ये सब इसलिए संभव हो पाया कि विभाग ने पदोन्नतियों के माध्यम से, राजस्थान लोक सेवा की विभिन्न भर्तियों के माध्यम से व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, और उसके बाद में जो हमारे जो प्रशासकीय ढांचा है, कितनी एक बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय काला साहब, जो इनका काम में कद इतना बड़ा है लेकिन इनका पद भी बहुत बड़ा है, और इन्होंने जहां जहां भी रहे, मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि कई चीजें हमारे बीच में रहती है तो उनका हमें ध्यान नहीं रहता। इनके साथ बैठे हमारे गरवा जी, रामफल जी गरवा, जो शिक्षक संगठन के सियाराम के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो हर समय हमारे शिक्षा विभाग की योजनाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपके साथ ही बैठे महिपाल जी, हमारे कार्यालय में बहुत ही युवा कार्य करने की मिसाल पेश करने वाले महिपाल जी एबीओ, और सभी अन्य जो जिनका मैं नाम समय भाव के कारण नहीं ले पा रहा हूं। और विशेष रूप से आपने एक अच्छी बात की है विनोद जी जांगिड़ जी ने, कि हमारे राज्य स्तर पर पुष्कर सैनी जी को भी यहाँ सम्मानित और मंच के ऊपर बैठने का मौका दिया। बहुत ही कितने ऐसे आदमी हैं जो राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होते हैं। शिक्षक की का सम्मान करने से हमारे समाज को नई दिशा मिलती। तो मैं कह रहा था, काला साहब हमारे बीच में एक ऐसी युवा, ये समझिए मिसाल है काम की,
जो बहुत सारे पदों पर रहते हुए कहीं ऐसा नहीं लगता। हमारे ब्लॉक के लिए, सूरजगढ़ के लिए तो मैं इनका बहुत ही वर्दहस्त मानता हूं। आपको अब चूरू में 3 जिलों की कमान है आपके पास संयुक्त निदेशक के रूप में। आपने डीओ के रूप में चिड़ावा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक झुंझुनू, उसके बाद में आप चूरू में बहुत लंबे समय तक आपने माध्यमिक शिक्षा विभाग मुख्यालय को, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इस ये जो मिसाल चली है, ये योजना बनी है गांव की, मैं आपको बताऊं कि सीडीओ साहब ने 10 दिन पहले, 15-20 दिन हो गए होंगे, 35 लाख रुपए का चेक उस जो मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना है उसके लिए किडवाना में पेश किया। परसों की सूचना के अनुसार वो 48 लाख हो गया और वो कह रहे थे कि हम 50 लाख वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई तुलना नहीं कर रहा। जैसा एडीओ साहब ने कहा, आप लोगों के लिए 50 लाख रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। और मैं चारों तरफ देख रहा था, क्योंकि पुराने संसाधनों के समय उस समय एक परंपरा हुआ करती थी, नीचे मकान होते थे। तो आज आपका गांव, आपका विद्यालय ऐसा है जो छोटे भवन में के लायक नहीं है। तो आप इस योजना के माध्यम से विचार करें और इस योजना का लाभ उठाएं। अगर 10 लाख रुपए भी आप खर्च करेंगे तो सरकार से और लाखों रुपए मिल जाएंगे। आदरणीय सीडीओ साहब बैठे यहाँ, विनोद जी ने, प्रधानाचार्य जी ने मुझे कान में कहा, सुना करके भी कहा। इसके अलावा भी 1-2 कमरा संस्था से अगर कोई स्वीकृत होगा, हम सीडीओ साहब को प्रस्ताव बना करके भेजेंगे। तो वो और रंग रोगन करवा करके भवन ठीक है, इसकी रिपेयरिंग की अगर जरूरत हो मैं जैन साहब को भेजूंगा। तो विभाग आपके लिए तत्पर है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने निवेदन किया, यहाँ सीडीओ साहब हमारे बीच में हैं, पिलानी में रहते हैं, जब भी इनको पुकारे, इनको आगे कोई चीज रखे, प्रस्ताव बना करके भेजे, हाथों हाथ में प्रस्ताव स्वीकृत होगा। तो राज्य की जो चीजें हैं, प्रस्ताव हैं, योजनाएं हैं, वो हमारे जिम्मे हैं, उनको हम त्वरित गति से आगे भेजेंगे। शीघ्र उन योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन गांव ने जो एक राह पकड़ी है, मेरा आपसे आग्रह है कि उस राह को आप निरंतर जारी रखें। और भी बहुत उद्बोधन होंगे, सीडीओ साहब का भी होगा। मैं आज की जो अच्छी चीजें हुई, आपने मेरा सम्मान किया, तो एक शिक्षक के नाते मैं आपकी भावनाओं को स्वीकार करता हूं। वैसे सरकार ने वेतन दिया, भत्ते दिए, बहुत सारी सुविधाएं दी, काम करने का हक भी प्रदान किया, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मैं कोई काम में कोई न्याय कर पाया तो मुझे संतुष्टि होगी। लेकिन ये तो सब चीजें चलती रहती। तो मैं, हमारे जो आज के बामाशाह हैं, दोनों भाई, माया कौर जी का भी मैं सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। क्योंकि मैं बीओ के रूप में आता था तो माया कौर जी ने मेरा ध्यान रख के कहा कि साहब कुत्ता बहुत खतरनाक है, ये एक बार लग जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो अगर मैं ये सलाह नहीं देते तो मुझे भी नहीं छोड़ते वो कुत्ते। तो माया कौर जी का मैं बड़ा आभारी हूँ। उनके पति दिल्ली पुलिस में है, मेरे भी भाई वहां दिल्ली पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस से हमारा नाता है। तो पुलिस में होने के बावजूद भी आपने हमारे विद्यालय के लिए अपनी नेक कमाई में से खर्चा किया। और माया कौर जी बहुत ही सज्जन व्यक्तित्व की महिला है। तो मैं हमारे थानेदार जी से निवेदन करूंगा कि हमने बहुत ही चुस्त दुरुस्त गृहिणी आपको सौंपी है, आप उनके हितों का ध्यान रखेंगे, जैसा इन्होंने हमारे शिक्षा विभाग के हितों का ध्यान रखा। तो मैं निवेदन करते हुए 4 लाइनों के द्वारा, खूब हींग लगी और फिटकड़ी और रंग भी आया चोखा। देखो, जो चीजें अच्छी होती हैं उसके लिए कहावत है, हींग लगी और फिटकड़ी। तो यहाँ खूब हींग लगी और फिटकड़ी और रंग भी आया चोखा, मच चुका रे जीवड़ा आया का सुहाना मौका। मच चुका रे जीवड़ा दोबारा आया का सुहाना मौका। जब चीकड़ी और चूपड़ी वो भी मिले दो, जब चीजें अच्छी से अच्छी दूरा हो तब उनके लिए कहावत है, चीकड़ी और चूपड़ी वो भी दो। जब चीकड़ी और चूपड़ी वो भी मिले दो, उड़ीका गांव में तो 2 नहीं, यहाँ तो मिल रही है 100। उड़ीका गांव में मैं आश्वासन दिलाता हूँ 9 और 2 नहीं मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी 100। मैं सीडीओ साहब से एक बार आग्रह करूंगा कि हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी का माला पैरा करके स्वागत करें कि आप सेवानिवृत्त होने के बाद में यहाँ पधारे हैं। और हमारे जो राज्य स्तर के पुरस्कार सैनी जी हैं, आप भी आगे आए, आपको भी हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पधारे हैं, आगे आओ सैनी जी, सामने आइए। देखिए, कोई भी काम लीक से हटके काम करता है तो बहुत बड़ी बात होती है।
और युवा जो प्रधानाचार्य यहाँ पधारे हैं, तो सीडीओ कार्यालय के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करता हूँ। जवान आदमी रामपाल जी शेखावत को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो 2 पंक्तियां बच्चियों के बारे में 2 पंक्तियां सुनाए, और उसके बाद में हमारे सीडीओ स्वयं निदेशक श्री पितराम जी काला जो है वो आपको उद्बोधित करेंगे। सर 1 मिनट। देखिए, जिनको हमें सम्मानित करना था शिक्षा विभाग की तरफ से, ये पूरा काम धाम हमारे विनोद जी जांगेड़, वो अगर यहाँ नहीं आइए आप। एडीओ साहब आप भी आओ, महिपाल जी आप भी आओ, और सीडीओ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि विनोद जी जांगेड़ जी की असाधारण काम का हम विभाग है वो बड़ी बड़ी प्रशंसा करता है। आइए सर। ऐसे प्रिंसिपल तो हर जगह मिले।